हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है कल का, शुक्रवार का, जितिया के दिन का। शुक्रवार को जितिया था हमारे इधर और आज है सैटरडे। तो कल सुबह से शूट की थी, लगभग 2-2:30 बजे तक शूट की थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ झाड़ू लगभग 2 से 3 बार हर किसी के घर में लग ही जाता है। जैसे झाड़ू लग गया, अभी फिर बाबू लोग खेलेगा तो कुछ गिर गया, कभी कुछ, मतलब झाड़ू तो छोड़ो, पोछा भी कभी कभी 2-2 बार लगाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे घर में, लेकिन हाँ जैसे कि हॉल में, किचन में 2 जगह तो बाबू गिराता ही गिराता है। किचन में भी कई बार जाता है तो खुद से, मतलब कि पानी पीने का जिद करता है। मतलब कितना भी बोलो, लेकिन थोड़ा सा बच्चा चाहता है ना कि खुद से पिए, तो मैं दे देती हूँ। थोड़ा सा गिराता है तो फिर ले करके पोंछती। और ख़ास करके जो मैंने पोछा लिया है, ख़ास करके इसी के लिए लिया ही गया था कि जब इधर उधर पानी गिरा रहेगा तो उससे पोछा आ जाएगा। क्योंकि पोछा टाइम का तो जो है वो चलो कपड़े से भी पोंछ लेते थे, लेकिन उसके बाद कहीं पानी गिरा है या कुछ भी गिरा है तो वो पोंछने का मन नहीं करता, फिर बार बार वो पोछा लाने का मन नहीं करता। तो वो जो रहता है तो चलो हाथ से खड़े खड़े पोंछ दो तो दिक्कत नहीं है ये वाला पोछा का। इसी वजह से वो लिया गया था। सो यहाँ पे मैं बेड झाड़ी हूँ। इस रूम में झाड़ू लगाने से पहले बेड झाड़ी हूँ। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बेड पे भी कभी कुरकुरे खा के गिरा दिया, कभी कुछ 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 ऐसे हो ही जाता है। तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा गंदा है, ऐसा करके तो चलो थोड़ा सा झाड़ दिया जाए। उसके बाद बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ। और कभी कभी तो बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कभी कभी एकदम गंदा ही नहीं होता है। और ये क्यों होता है? हमारा तो कुछ होता ही नहीं, उधर काम ही नहीं कुछ होता है, बस कपड़े डालने का काम होता है। लेकिन साइड में जो वो बिल्डिंग बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी में से कुछ उड़ के आ गया इधर उधर तो गंदा हो जाता है। अगर कभी नहीं गिरता है तो ऐसे ही। और हाँ, खास करके बारिश जब होता है ना तो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि कुछ भी उड़ के आता है तो उधर इतना तेज़ हवा चलता है कि उड़ता है, आता है, जाता है, ऐसा है। लेकिन बारिश होता है तो सारा चिपकते रहता है पानी में। और कभी कभी यहाँ पे बारिश होता है तो होते ही रहता है, तो कंटिन्यू, तो इस वजह से वो उधर ज़्यादा गंदा होता है। सो मैं अंदर में भी झाड़ू लगा लूँगी। और ये बेडशीट देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई मैसेज की थी शायद, अदिति, कि सेम बेडशीट मेरे पास भी है, तो हो ही सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं। और देखने में अच्छा लगता है, डार्क कलर है और मरून कलर में, मतलब मरून ही बोलेंगे ना इसको, या फिर रानी कलर, नहीं रानी कलर नहीं, शायद इसको मरून ही बोलेंगे। तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है हमारा उधर, मतलब दीवार साइड में थोड़ा ज़्यादा अंदर क्यों हूँ, क्योंकि उधर साइड से अगर ये होता है ना तो बाबू जब इधर से बेड पे चढ़ता है ना तो बेड शीट खींच करके तब ये चढ़ता है। तो बेड शीट थोड़ा थोड़ा खींचते खींचते ना ज़्यादा खींचा जाता है नीचे तरफ, इसलिए मैं उधर ही दबाई हूँ ताकि ज़्यादा खींचे ना और बेड
हो गया झाड़ू और पोछा लगाने से पहले मुझे कपड़ा धोना था। और कुछ कपड़ा ऐसा होता है ना जो वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते हैं, जैसे कुछ ऐसा होता है जिससे कलर भी जाता है, और तो वही उसी सब टाइप का था। और मीठी का जो फ्रॉक था तो वो भी नहीं डाल सकते हैं वॉशिंग मशीन में, ख़राब हो जाएगा। और साड़ी कभी कभी मतलब कभी कभी मैं डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि साड़ी को वॉशिंग मशीन में नहीं डालें, मतलब हर साड़ी को नहीं डाल सकते हैं। तो डर लग रहा था कि कहीं कलर जाएगा। पेटीकोट से भी कलर जाता है, मतलब किसी किसी से नहीं भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर से चांसेस रहता है कि जाएगा। ब्लाउज रहता है तो जो ब्लाउज का अस्तर है कभी कभी उससे भी कलर जाता है, ब्लाउज से नहीं जाएगा तो उसके अस्तर से जाएगा। तो वही है, इसी वजह से मशीन में नहीं रख सकते हैं। और मेरा एक यहाँ पे दुपट्टा है जिससे बहुत ही ज़्यादा कलर जा रहा था, मतलब येलो और स्काई ब्लू में था, तो स्काई ब्लू का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो इसी वजह से कुछ कुछ ऐसा कपड़ा, मतलब कि देखा जाए तो 1 2 3 ही है, लेकिन एक मतलब लगता है कि चलो 2 3 है, लेकिन 2 3 नहीं 10 12 हो जाता है कम से कम। अब जैसे कि यहीं पे मैं धो रही हूँ तो 3 शायद दुपट्टा ही है, फिर साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज हो गया, फिर मिठी का फ्रॉक हो गया, और कुछ और भी एक छोटा वाला बाल्टी से 1 बाल्टी कपड़ा था, जो कि फिर मतलब कुछ ऐसा कपड़ा होता है जो बाबू का होता है और गंदा होता है, तो उसको मैं डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, पहले खुद से धो लेती हूँ, मतलब सर्फ़ डाल करके, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। क्योंकि वॉशिंग मशीन में डालने का सबसे मेन जो रीज़न है और फ़ायदा है, मतलब धोने के लिए, तो मैं हर रोज़ नहाने से पहले 1 बाल्टी कपड़ा धो सकती हूँ, इतना है, ख़ास करके बच्चे का। लेकिन वॉशिंग मशीन का मुझे एक ही फ़ायदा लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें आधा से ज़्यादा सूख जाता है, मतलब पानी चूने वाला तो बिल्कुल है नहीं कि हाँ जहाँ डालो वहाँ पानी टपकेगा, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। खैर आधा से ज़्यादा सूख जाता है, और मैं डबल डबल करके रखी हूँ, खंगारने वाला भी डबल, मतलब 2 बार खंगराएगा भी और 2 बार सूखेगा भी, ऐसा करके रखी हूँ। तो मतलब आराम से, मतलब कितना भी मौसम ख़राब होता है लेकिन अच्छे से सूख जाता है, कहीं भी टांग दो, बस जगह ही नहीं है टांगने का, मतलब बालकनी बहुत छोटा है, और हमारा जो कपड़ा स्टैंड है तो वहाँ पे तो हम छोटा छोटा डाल सकते हैं, खास करके बेडशीट वगैरह नहीं डाल सकते हैं। तो छोटा छोटा के लिए चलो ठीक है, हमारा जो कपड़ा वाला स्टैंड जिसको मैं बनाई हूँ वो ठीक है, लेकिन बेडशीट के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मेरे यहाँ बेडशीट भी लगभग 1 2 दिन पे हो ही जाता है, जैसे 2 बेड है और बेडशीट चेंज करना पड़ जाता है, जैसे कभी कुछ हुआ तो गंदा हो गया, कभी बाबू छू कर दिया, जब मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, तो 2 4 दिन पे चेंज करते ही, आप लोग देखते ही होंगे, कभी कभी 4 5 दिन हो जाता है, नहीं तो तुरंत तुरंत होते ही रहता है। लेकिन मेरा जो कमर का बीमारी है, आप लोगों को कई सारे ब्लॉग में मैं बताई हूँ, कमर का जो बीमारी, कहने का मतलब दर्द वाला, ये इस तरह से कपड़ा धोने में कमर का दर्द ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बार बार झुक झुक के कपड़ा लेना पड़ता है, इस तरह से आप देख रहे हो ऐसे कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो क्लिप, वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तो है ही, साथ ही साथ कट कर करके भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जितना देर में बाल्टी भर रहा है और उतना देर मैं खड़ी हूँ, तो उतना देर खड़ी नहीं हूँ, उतना दूर का मैं कट कर दी हूँ, तभी आपको तुरंत तुरंत दिख रहा होगा कि मैं खंगारे जा रही हूँ, क्योंकि बाल्टी जितना देर में भर रहा है उतना दूर का मैं कट कर दे रही हूँ क्लिप। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगता होगा, खड़े रहो फिर झुको फिर खड़े रहो। और ये कपड़ा है, इसमें मैं सोच रही थी कि पता नहीं पानी मतलब निचोड़ूंगी तो ख़त्म होगा कि नहीं, तो यहीं पे हैंगर लगा करके और कुछ देर रख दूँगी, जब पानी पूरा हट जाएगा तो फिर मैं बाहर रखूँगी। तो इस तरह से मैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि डेली मैं धोती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं धोती हूँ हाथ से कपड़े, और फिर वो टाइम लग जाता है ज़्यादा, आधा घंटा से ऊपर लग जाता है मुझे कपड़े धोने में, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना 2 ही बार 3 बार खंगराता है, लेकिन उसमें मन नहीं, मतलब ये लगता है कि अरे 2 बार ही हुआ, लेकिन अपने से जब खंगारो ना, तो जब तक जो झाग निकलता है सर्फ का तब तक आप करते हो, मतलब लगता है कि नहीं अभी भी लग रहा है, तो 2 3 बार 4 बार ऐसा लग जाता है। तो उतना देर पानी, मतलब कि नल से पानी भरता है, फिर करो फिर हटाओ, फिर तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो मेरा कपड़ा धुल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दुपट्टा है।
मेरा काम वाम हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बहुत देर के बाद नहा करके, और नहा करके मैं ये वाला कुर्ती पहनी हूँ जो मैं अजियो से मंगवाई हुई थी। आप लोगों को याद होगा, बहुत कम ही पहनती हूँ क्योंकि टाइट फिटिंग कपड़ा मुझे अभी ज़्यादा पसंद नहीं आता है। फिट कराने में भी दिक्कत होता है और आदत छूट गया हुआ है बिल्कुल। मतलब घर के लोग बोलते हैं मुझे कि इसी तरह का कपड़ा पहनो, इसमें थोड़ा सा कम पेट दिखता है। तुमको लगता है कि लूज कपड़ा में कम पेट दिखता है, बट ऐसा नहीं है, इसमें ही उल्टा कम दिखता है। अब जितना है उतना ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि कम हो जा रहा है, लेकिन लूज वाला में और ज़्यादा दिखता है, उन लोगों का कहना है। लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं यहाँ बाबू लोग को देख रही हूँ, जो मीठी पढ़ रही है वही ये पढ़ रहा है। और ना टीचर जब आती है तो जहाँ उंगली रख के मीठी को पढ़ाते हैं वहीं पे ये भी उंगली रख के पढ़ता है। पता नहीं बाद में इसका कैसा होगा पढ़ाई लिखाई, लेकिन फ़िलहाल तो छोटा बच्चा जब कुछ भी करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाद में अब जो भी करेगा वो तो भगवान ही जाने इसका किस्मत कैसा है। और बाबू के एज का जो भी बच्चा है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया होगा। मतलब आप सभी लोग को पता होगा, जिनके जिनके छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया होगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये शैतान नहीं है, ये बदमाश नहीं है, ये बच्चा जो जिस एज में है उस एज में ऐसे करेगा ही। ये नया नया चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है और हर चीज़ वो छूना चाहता है, हर चीज़ वो करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को लेके मतलब अलग इस टाइम का अलग चीज़ होता है। मतलब वो बड़ा हो रहा है, इसका दिमाग बड़ा हो रहा है, हर चीज़ ये समझना चाहता है। इस वजह से ये जो काम कर रहा है वो हम लोगों को लगता है कि ये ख़तरनाक है, बट वो उस चीज़ को जानना चाह रहा है। तो उस चीज़ में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी है और हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। और जिनके भी 2 या 3 बच्चे होंगे उनको पता होगा, वो जो शिवलिंग है, जो मतलब भाई बहन है, जो बड़े हैं उनसे, उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। मतलब अच्छा कहने का मतलब हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी भर रहा है, क्योंकि वो दोनों मिलकर बदमाशी, जैसे कि मीठी कम बदमाशी करती थी पहले, लेकिन जब से बाबू स्टार्ट हो गया है खेलने का, तब से मीठी का बदमाशी बड़ा हो गया है, डबल हो गया है। क्योंकि जो काम वो अकेले में नहीं करती थी, अब बाबू के साथ मिलकर वो करने लगी है। तो हमारे लिए वो परेशानी ज़्यादा बढ़ गया है और इस चक्कर में कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। और मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे करते होंगे, मतलब जिनके भी 2 बच्चे होंगे वो दोनों आपस में ऐसे ही खेलते होंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोई जॉब वॉब तो करती नहीं हूँ और घर का ही सिर्फ काम करती हूँ। मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने तरफ से 200% बच्चे को देती हूँ। मतलब अपने हिसाब से मैं हर चीज़ से ज़्यादा, मैं अपने खाने से ज़्यादा, अपने सोने से ज़्यादा, अपने काम करने से ज़्यादा बच्चे को देखने का ही मतलब कि वैल्यू देती हूँ, उसी का प्रायोरिटी फर्स्ट देती हूँ। मतलब आप हो सकता है आप ये भी सोच सकते हो कि अरे ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच में मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर डर भी है कि हाँ मैं अकेले रह रही हूँ, अलग रह रही हूँ, मतलब कुछ भी गड़बड़ होगा तो मतलब होता है ना, वैसे तो कुछ भी गड़बड़ होगा तो मेरे ही साथ पहले होगा, मतलब मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख होगा। लेकिन फिर भी एक लगेगा कि हाँ मतलब एक होता है ना कि अगर आप फैमिली ससुराल में रहो तो जो एक नज़र मेरा 2 नज़र देख रहा है, वहाँ 4-6 नज़र देख सकता है, मतलब 3-4 आदमी देख सकता है, तो ज़्यादा ख्याल हो सकता है रखा जाता। लेकिन मैं अकेले हूँ तो और ज़्यादा मैं उसी कारण से और ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई कमी ना हो, मतलब हर चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान रखूँ। बाबू गिरना नहीं चाहिए, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा करके। लेकिन अभी जो बच्चा है 1 से 1.5 साल के एज में, ये इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें करना चाहता है और मतलब इतना ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चा कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए भी कभी कभी ये ना मेरे नज़र से अलग हो जाता है और गिर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि यार इतना कर रही हूँ फिर ऐसा हो जा रहा है। इसी में हुआ कल मतलब कि सब कुछ करने के बाद, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, नहाने धोने के बाद ऑयलिंग की थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो मैं सोच रही हूँ ये जो ऑयल देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, ये मैं भी अपने सर में अपने बाल में अप्लाई करने वाली हूँ, मैं भी लगाने वाली हूँ इसको कंटिन्यू। अभी 1-2 दिन बाद, मतलब तेल लगाने में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ मैं, स्टार्टिंग से ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा पतला, अगर तेल लगा लेती हूँ तो और ज़्यादा पतला और बेकार लगने लगता है और फेस भी बीमारी जैसा लगने लगता है। लेकिन अभी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो सोच रही हूँ भले फेस बीमारी जैसा लगे लेकिन लगाऊंगी। तो ये तेल मैं भी लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए इन दोनों को भी लगा रही हूँ।
तो तेल लगा करके अच्छे से बाल बांध दी और नहा धो चुका है, दोनों खा चुका है। हाँ, एक बार सबसे पहले दोनों को दूध दी, उसके बाद दलिया दी, उसके बाद खीर खिलाना था और खीर खाने के बाद ये दोनों खेल रहा था। और खेलते खेलते मतलब वैसे जहाँ मैं रहती हूँ ना, जैसे कि एक रूम में बंद कर ली और दोनों को रखती हूँ, ताकि ये इधर उधर जाएगा तो मुझे दौड़ने का मन नहीं करता है दोपहर में, तो एक ही जगह रहेगा। लेकिन जैसे अभी मम्मी है तो थोड़ा मतलब कि बाहर में भी रहती हूँ, यहाँ हॉल में भी रहती हूँ। और जब मैं हॉल में रहती हूँ तो हॉल तो बंद करने वाला है नहीं, जब हॉल में हूँ तो दोनों रूम में ये आ सकता है। तो बस दूसरे वाले रूम में जिसमें नीचे बेड है उसमें ये दोनों, देखो अभी मैं खीर खिला रही हूँ, मतलब नहा धोकर दोनों का सब कुछ करने के बाद अभी मैं खीर खिला रही हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, और ये 2-2:30 बजे के टाइम का है। तो मतलब इसके बाद ना ये दोनों खेलने गए। अब खेलने के टाइम में इसके साथ क्या हुआ, जैसे कि गेट में हाथ दब गया या फिर गेट लगाने में गिर गया, मतलब क्या हुआ वो मैं नहीं देखी, ठीक है। और मीठी भी इतना ज़्यादा समझदार नहीं है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी है, हाँ ऐसे गिर गया वैसे गिर गया, ठीक है, ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मीठी मतलब बोलने आई कि मम्मा बाबू गिर गया है। और जस्ट मैं जिस रूम में ये था उसी के रूम के बाहर में मैं हूँ, ठीक है ना। आप देखे होंगे जिस रूम में गद्दा नीचे में है उसी के बाहर में एक चौकी लगा हुआ है, वहीं पे मैं थी। तो बाबू जब गिरा था ना तो बहुत धीरे धीरे रो रहा था, नॉर्मल रो रहा था, मतलब जैसे भर दिन में 3-4 बार 10 बार रोता है। तो मैं मीठी को ही बोली तुम ही गिराई होगी या फिर तुम ही धक्का दे दी होगी, ऐसे नॉर्मल लग रहा था। ऐसा कुछ लगता तो मैं दौड़ के जाती, तो उस टाइम नॉर्मल लगा। फिर ना 1 मिनट बाद मान लो फिर मैं बोल रही थी कि बाबू आ क्यों नहीं रहा है। तो जब मैं देखने गई तो ये बेड पे ऐसे सोया था पीठ के बल, और सोकर जो ये रो रहा था ना, तो मतलब इसके रोने में मुझे दर्द दिखा। मतलब बच्चे का रोने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब नाटक से रो रहा है, कब ऐसे ही रो रहा है, मतलब हर रोना माँ समझ जाती है। तो मुझे लगा अरे चोट लग गया है क्या। फिर मैं इसको गोद उठाई तो ये अपने आप को थोड़ा टाइट रखा हुआ था, मतलब होता है ना कि जैसे बॉडी अकड़ाया हुआ है ऐसे करके। तो फिर थोड़ा मुझे डर लगा, फिर मैं अपने गोदी में रखी। फिर मम्मी भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ये करने लगी कि क्या हुआ, हाथ पैर सब कुछ देखने लगी। फिर मतलब हम लोग जब नहीं देखते हैं कि बच्चा कहाँ गिरा कैसे, तो हम लोग सब कुछ देखने लगते हैं ना। फिर देखने के बाद पता चला कि इसका अंगूठा थोड़ा सा दबा हुआ है और एक बायां हाथ बिल्कुल उठा नहीं रहा है। मतलब उस टाइम से लेकर के 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। मम्मी एकदम भगवान जी को मना रही थी कि मतलब भगवती को, कि जैसे मम्मी लोग होता है ना कि खोज भरेंगे ये वो सब मानने लगी कि बस चोट लगा रहे, टूटा उटा ना हो। क्योंकि हाथ हिला नहीं रहा था तो हम लोगों को पूरा लग गया था कि टूटा हुआ है। मतलब मैं तो एकदम श्योर थी कि टूटा हुआ है। और मेरे एक देवर है, वो डॉक्टर है, तो उनसे मैं पूछी तत्काल क्या कर सकते हैं, तो वो बताए कि ऐसा ऐसा एक दवा है, ये पिला दीजिए दर्द ख़त्म हो जाएगा, और सेक थोड़ा सा दे दीजिए। ये सब करके मैं हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी, उनका वेट कर रही थी। और जब वो आए तो फिर हम लोग मतलब थोड़ा कम दूर पे है अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ गए, फिर डॉक्टर से दिखाए। और डॉक्टर से दिखाने जब गए तब ये अपना जो जिस हैंड में लगा था वो अपने से उठा रहा था, डॉक्टर का गेट बंद करने लगा। फिर डॉक्टर बोला देखिए टूटा तो नहीं है, बस इसका हाथ मोच आ गया होगा या फिर मतलब ऐसा कुछ चोट लग गया है। उसके लिए दवा दिया था और फिर हम लोग आ गए घर। तो यही रहा मेरा पूरा आज, इसी पे बात पे ब्लॉग ख़त्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।